नमस्कार स्टूडेंट्स। हिंदी में हम 12 चैप्टर कर रहे हैं, जिसके 3 पार्ट हमने अगले वीडियो में देखे हैं। लास्ट वीडियो में हमने क्या पढ़ा कि अचानक से जो मानव प्रक्षेपण यंत्र के साथ जुड़ा हुआ जो बोर्ड था, उसमें अचानक से धुआं उठने लगता है। फिर उसके साथ कनेक्शन टूट जाता है। फिर क्या हुआ, माधवन थोड़ी देर के लिए घबरा जाता है। उसके फिर अचानक से उसके दिमाग में कुछ सूझता है कि उसने क्या किया कि फटाफट उसमें जो कनेक्शन था वो उसने मेन स्विच बोर्ड में दे दिया और पूरा कमरा फिर बिजली फिर लाइट आ गई और पूरा कमरा जगमगा गया लाइट से। हाँ, पूरा। और जो मानव प्रक्षेपण यंत्र था वो उसने भी वो कार्य करना शुरू कर दिया। उसके अंदर जो तरंगे भी स्टार्ट हो गई थी, जो प्रोफेसर रामिस के साथ जुड़ी हुई थी। फिर अब हम आगे पढ़ेंगे। चंद क्षणों के अंतराल के पश्चात रिसीवर ने सारी प्रक्रियाएं सफलतापूर्वक संपन्न कर लेने का संकेत दिया। चंद क्षणों यानी कि 2-4 सेकंड के बाद, 4 सेकंड के बाद फिर रिसीवर जो था उसने सारी जो प्रक्रियाएं थी वो सफलतापूर्वक उसने संपन्न कर ली, यानी पूरी कर देने का संकेत किया। उसी क्षण रिसीवर के चैम्बर में हलचल हुई और प्रोफेसर रामिस बाहर आ गए। फिर प्रोफेसर रामिस कहाँ थे? उनके प्रयोगशाला में थे और ऐसा ये अलग अलग थे। फिर क्या हुआ कि वो बाहर आ गए, रिसीवर के चैम्बर में फिर हलचल हुई। माधवन अपनी उत्तेजना को संभाल नहीं सका। वह लपक कर प्रोफेसर के पास पहुंचा और उन्हें अपनी बाहों में भींच लिया। फिर वो प्रोफेसर रामिस थे, जो उसकी जो अवस्था थी उस अवस्था में से बाहर आ गए और माधवन ने उनको देखा और अपने आप को वो संभाल नहीं सका और उन्हें उनको भेंट गया, ऐसे बाहों में भींच लिया, यानी हग किया उसको। लेकिन अगले क्षण प्रोफेसर का अचेत शरीर माधवन की बाहों में था। फिर थोड़ी देर के बाद प्रोफेसर रामिस बेहोश हो जाते हैं। माधवन प्रोफेसर को बगल के कमरे में लिटा दिया और बिना कोई समय गंवाए डॉक्टर को बुलाने के लिए फ़ोन मिलाने लगा। बीच में जो बिजली चली गई थी और जो सब हुआ था ना, तो उसमें उसके जो असर थी, साइड इफ़ेक्ट थी, वो प्रोफेसर रामिस के शरीर पर हुई थी, उसकी साइड इफ़ेक्ट। तो उसको माधवन को लगा कि अभी बिना समय गंवाए मुझे कुछ करना चाहिए। तो उसने फिर डॉक्टर को बुलाने के लिए फ़ोन किया उसने। डॉक्टर ने आते ही प्रोफेसर का चेकअप किया। उन्होंने प्रोफेसर रामिस को एक इंजेक्शन लगाया और फिर दिशा निर्देश देकर आगे फिर चले गए। फिर डॉक्टर आते हैं, उनको चेकअप किया और उन्हें जो कुछ लगा उसके लिए उनको इंजेक्शन दिया। दिशा निर्देश यानी कि उनको कैसे दवाई देनी है, कैसे खाना खिलाना है, वो जैसे हमें डॉक्टर बताते हैं ना, वैसे वो माधवन को बताकर वो चले गए। लगभग आधे घंटे के बाद प्रोफेसर रामिस को होश आया। ये सब प्रक्रिया आधे घंटे तक वो बेहोश ही रहे। आधा घंटा हो गया, उसके बाद उनको होश आया। यह देखकर माधवन की जान में जान आ गई। वह बोला, बधाई हो सर, आपका प्रयोग। ऐसे करके वो स्टॉप हो जाता है। वो खुश होकर अपने सर को, अपने जो थे प्रोफेसर रामिस को, वो बधाई देने लगा कि आपका प्रयोग, ऐसे करके फिर वो स्टॉप हो जाता है। हाँ, तो उसके बारे में वो कुछ बताना चाहता था। थोड़ी देर जब वो प्रोफेसर रामिस बेहोश थे, तब वो चिंतित था कि पता नहीं क्या होगा, कैसे होगा। क्योंकि उनके बॉडी में जो उथल पाथल हो गई थी, क्योंकि उनकी बॉडी ने पूरा इलेक्ट्रिक का जो करंट था वो ग्रहण किया था। पूरी तरंगें उनकी बॉडी में मिली थी और उसमें क्या हुआ होगा उसके बारे में वो सोचता था, इसलिए उसको डर लगता था। किसको? माधवन को। लेकिन जब होश में आते हैं प्रोफेसर रामिस, तो वो खुशी से उछल पड़ता है और उन्हें खुशखबरी देने के लिए उत्साहित होता है। लेकिन फिर बधाई देता है और फिर ये बात करके स्टॉप हो जाता है। इन दोनों ने एक एक्सपेरिमेंट अपने ही शरीर पे किया था।
हाँ, प्रोफेसर रामिस ने अपने शरीर पे किया था और माधवन ने उनको सपोर्ट किया था। प्रोफेसर रामिस के मस्तिष्क में काफ़ी उथल पुथल मच गई, मतलब उनके दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। जैसे ये माधवन ने उनको बधाई दी, लेकिन प्रोफेसर के दिमाग में कुछ उथल पुथल चल रही थी। एक और थी उनकी वर्षों की मेहनत, उनका महान आविष्कार, जो उन्हें भारतवर्ष ही नहीं संपूर्ण विश्व में प्रसिद्धि दिलाने वाला था। क्योंकि प्रोफेसर रामिस ने जो कार्य किया था, हाँ, खुद के ऊपर जो एक्सपेरिमेंट किया था, उससे पूरी दुनिया में उनका नाम होने वाला था। तो और उनकी जो प्रसिद्धि थी, उसकी नामना थी, और उनकी जो पूरे सालों की मेहनत थी, हाँ, तो वो उनके दिमाग में वो उथल पाथल चल रही थी। और दूसरी ओर क्या था कि उनका कुछ क्षणों का वह अनुभव, जिससे वे अभी थोड़ी देर पहले ही दो चार हुए थे। दो चार होना मतलब वहाँ पे जानकारी उनको मिली थी, जाना था उस परिस्थिति के बारे में, उन्होंने उस परिस्थिति को देखा था, ऐसे सामना हुआ था। कैसी दो चार हुए थे ना, सामना ऐसे रूबरू हुआ था कि कैसी कंडीशन, कि जैसे हमने बीच में पढ़ा कि जब वो लाइट चली जाती है, तो जब वो लाइट चली जाती है ना, तब क्या होता है, उनके बॉडी से वो करंट निकल जाता है, और थोड़ी देर के लिए वो जो नाले का वर्णन बीच में हमें लेसन में कहा गया है कि गटर का नाला था और आसपास ऐसी बस्ती थी, तो तब वो वहाँ तक पहुँचाए थे बीच रास्ते में। तो उनको वो याद आने लगा कि जब मैं नाले के पास था, तो वो उस समय वहाँ पे रहने वाले की परिस्थिति क्या थी। क्या था, नाले के सडांत मारते पानी के किनारे बजाती हुई मानवीयता के ने उन्हें हिला कर रख दिया था। कि नाले का पानी तो कैसा होता है, गटर का नाला होता है, बदबू आती है, और उसके आसपास जो लोग रहते, तो उनकी जो कंडीशन थी, उनकी परिस्थिति थी, वो लेखक ने प्रोफेसर रामिस ने देखी थी, और उनको वो परिस्थिति उनको हिला कर रख दी उनकी परिस्थिति ने, और उन्हें अपना संपूर्ण व्यक्तित्व एक खोखला, उनको लगा कि अरे बाप रे, मेरी देश में ऐसी कंडीशन में लोग जी रहे हैं। तो उनको अपना जीवन तो अधूरा सा लगा, खाली लगा ऐसे। और ठीक उसी क्षण माधवन की बातें उनके कानों में पहुंचे। उन्होंने रामिस की बात बीच में ही काट दी। प्रयोग? कैसा प्रयोग? अभी तो मुझे अपना काम शुरू करना है। इस देश के लाखों नागरिकों के कुपोषण से बचाना है, उनको जीवन की न्यूनतम सुविधाएं उपलब्ध करवानी है। यह बहुत बड़ा काम है, और अभी तो इसकी शुरुआत होनी ही शेष है। कहते हुए प्रोफेसर रामिस खड़े हुए और कमरे से बाहर निकल गए। जैसे ही माधवन उनको बोलता है और बधाई देता है कि आपका प्रयोग सफल हुआ, लेकिन बीच में जब मैंने बताया कि लाइट चली गई थी, और उन्होंने प्रोफेसर रामिस ने जो गरीब लोगों की परिस्थिति देखी थी, वो उनसे सहा नहीं गया, तो उन्होंने फिर ऑन द स्पॉट डिसीजन ले लिया, और उनको माधवन को बताया कि क्या प्रयोग, कैसा प्रयोग। अभी तो मैं काम शुरू करूँगा। कौन सा काम? तो लोगों को मदद करने का, कि हमारे देश में ऐसे लाखों लोग हैं जो कुपोषित है, जिसको खाना नहीं मिलता है, गंदी बस्ती में रहते हैं। ऐसे लोगों के लिए मुझे काम करना है। मुझे ये सब उपलब्धियां नहीं चाहिए। ऐसे छोटे छोटे झोपड़ों में रहने वाले लोगों की परिस्थिति देखकर उनको मुझे मदद करनी है। हाँ, शॉर्ट में बताएं तो समाज उपयोगी काम अभी उनको करना है, और वो सोचते हैं कि अभी तो ये शुरुआत हुई है। कहकर वो खड़े हुए और कमरे से बाहर निकल गए। माधवन हैरान परेशान उनके पीछे भागा। वह यह समझ भी कैसे पा सकता कि इस दुर्घटना के दौरान प्रोफेसर रामिस पर क्या बीती थी, और किन हालत में वो इतना बड़ा फैसला लेने में सक्षम हुए। उसको पता नहीं था कि अचानक से प्रोफेसर रामिस ने अपना डिसीजन चेंज क्यों कर लिया, क्योंकि उनका तो सपना था बहुत बड़ा एक्सपेरिमेंट करके भारतवर्ष में अपना नाम कमाना। लेकिन जो बीच में दुर्घटना हुई चंद क्षणों के लिए, और उसमें जो उनका हृदय परिवर्तन हुआ, तो ये सब बातें माधवन समझ नहीं सका। हाँ, और जो हमारे तो शॉर्ट में इसमें क्या कहना, इस लेसन में क्या समझ में आया आपको, कि चाहे कोई भी हो, कितनी भी परिस्थिति हो, लेकिन जब देश की बुरी से बुरी कंडीशन वाले लोग हमारे सामने आते हैं, तो हमारा हृदय भी, चाहे कोई बड़ा वैज्ञानिक हो, चाहे कोई भी हो, हाँ,
तो इस बड़े वैज्ञानिक का दिल भी पिघल गया हमारे देश के लोगों की परिस्थिति को देखकर, और उसने अपना निर्णय बदल दिया। हाँ, तो स्टूडेंट ये लेसन यहाँ पे पूरा होता है। अस्तु।